नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं JIB पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिट 2 लेकर आया हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ YTM कैसे किया जाता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड की वैल्यू, डेप्थ की मीनिंग क्या होती है, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। दोस्तों, हम लोग इसको यहाँ अच्छे से देखते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्थ। डेप्थ मीन्स अ सम ऑफ मनी ड्यूज। डेप्ट मीन अ सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। मतलब कर्ज क्या है? कर्ज वह है जो किसी का ड्यूज है दूसरे के ऊपर। मोस्ट बिजनेस नीड्स मिक्स ऑफ डेप्ट्स एंड इक्विटी। सारे बिजनेस में कुछ डेप्ट्स और कुछ इक्विटी की ज़रूरत होती है टू रन देयर ऑपरेशन। मतलब उनका बिजनेस चलाने के लिए कुछ उनके पैसे रहते हैं और कुछ वो कर्ज लेके चलाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट फर्म ऑफ कंपनी। और इसी को बोलते हैं दोस्तों उनका कैपिटल स्ट्रक्चर। उस कंपनी का कैपिटल एंड स्ट्रक्चर क्या है? तो जो डेप्थ है एंड इक्विटी है उनका, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे उस कंपनी का। दोस्तों, डेप्थ कैन अराइज थ्रू बैंक बारोविंग। अब जो हम लोग डेप्थ लेते हैं वो कई तरह से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें से एक है बैंक बारोइंग कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट से भी हम असेट का क्रिएशन कर सकते हैं, कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसमें से एक है बॉन्ड। तो बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, डेप्ट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मेनली बॉन्ड एंड डिबेंचर। ये जो डेप्ट कैपिटल होते हैं वो मेनली दोस्तों बॉन्ड एंड डिबेंचर से मिलके बने होते हैं। या ये कह लें कि बॉन्ड एंड डिबेंचर एक तरह का डेप्ट होता है। द होल्डर ऑफ डेप्ट कैपिटल डज नॉट रिसीव ए शेयर ऑफ ओनर of the company when they provide fund to the firm but become a creditor to the firm। मतलब ये है दोस्तों कि जो बॉन्ड होल्डर हैं उसका मतलब नहीं हुआ कि उनको कंपनी में शेयर मिल गया, लेकिन वो क्रेडिटर बन जाते हैं, लेंडर बन जाते हैं। किसके लिए? उस फर्म के लिए। ठीक है दोस्तों। तो कोई आदमी अगर कोई कंपनी डालना चाह रहा है, फर्म डालना चाह रहा है, तो इनिशियली वो बॉन्ड इशू करते हैं। अब उस बॉन्ड से उनको कैपिटल इकट्ठा होता है। तो जो उस बॉन्ड को खरीदता है वो उस कंपनी का शेयर धारक नहीं होता, लेकिन वो क्रेडिटर रहता है। किसका? उस कंपनी का। इसमें थोड़ा सा डाउट नहीं होना दोस्तों, वो क्रेडिटर रहता है, लेंडर होता है। क्यों? क्योंकि ये शेयर नहीं खरीद रहा है, इक्विटी नहीं है, ये बॉन्ड है। और जो बॉन्ड वो इशू करेगा या जो दूसरा उसको क्रेडिटर उसको खरीदेगा, उस पे वो डिफरेंट टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक कूपन इंटरेस्ट मिलता रहता है। कूपन मिलता रहता है मतलब 10% है, तो 10% इंटरेस्ट उसको हर समय मिलता रहेगा, जो टाइम ड्यूरेशन हो दिया रहेगा। और लास्ट में जब उसकी मेच्योरिटी आएगी बॉन्ड की, तो सारे पैसे जितने उसने बॉन्ड खरीदे थे वो वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, ये रहा थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में आइडिया। अब पढ़ेंगे थोड़ा और क्लियर होगा। हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लिया कि 100 रुपये का कोई एक बॉन्ड था। बॉन्ड जो फेस वैल्यू होती है दोस्तों, मान लो फेस वैल्यू 100 रुपये की हुई, तो बॉन्ड हमेशा या तो डिस्काउंट पे 90 रुपीज़ पे होगा या 110। या तो बॉन्ड डिस्काउंट पे बेचा खरीदा जाता है या तो प्रीमियम पे। तो नॉर्मली बॉन्ड डिस्काउंट पे ही बेचे खरीदे जाते हैं दोस्तों। तो जो भी
बॉन्ड है इसमें 100 रुपये का है और फेस वैल्यू उसका 100 रुपये है और उसमें कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 10% है। अब ये बॉन्ड 10 ईयर के लिए है दोस्तों। तो आप देखें 100 रुपये का ये बॉन्ड 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए खरीदा है। तो 10 साल तक दोस्तों ये 10 रुपये मतलब 10% का जो है इसको कूपन मिलता रहेगा। हर साल इसको 10-10 रुपये मिलते रहेंगे और लास्ट ईयर दोस्तों 10 रुपये कूपन भी मिलेगा प्लस 100 रुपये का जो बॉन्ड फेस वैल्यू था जिसका वो खरीद लेता है। अब इसमें लोग बोलते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट यही है दोस्तों कि जो उसको कूपन मिल रहा है और प्लस अगर उसने डिस्काउंट पे ख़रीदता है तो फेस वैल्यू उसको रिडम्पशन में फेस वैल्यू मिलेगा। दूसरा मार्केट प्राइस किस ढंग से ऊपर नीचे जा रहा है उसी ढंग से बॉन्ड का प्राइस डिसाइड होता है दोस्तों। उससे भी मैच्योरिटी वैल्यू घट और बढ़ सकती है, लेकिन कूपन वैल्यू आपका फिक्स है कि भाई इतने मिलने ही हैं। तो एक कूपन अमाउंट मिल गया प्लस मैच्योरिटी वैल्यू पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो मिल गया। तो ये इसीलिए बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो बॉन्ड हैं इसमें कई टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। एक तो होता है बॉन्ड का फेस वैल्यू। देखिए दोस्तों, बॉन्ड कुछ नहीं है, एक तरह का पेपर होता है, समझ लें पेपर होता है और उस पर लिखा रहता है भैया इसका फेस वैल्यू 100 रुपये है, 1000 है, 10 रुपये है। और वो जैसे 100 रुपये है तो 95 में 92 में बिकता है और उसके ऊपर कूपन रेट लिखा रहता है कितने %, तो उसका बॉन्ड का नेचर होता है। अब इस पे फेस वैल्यू लिखा रहेगा कितने का बॉन्ड है। दूसरा लिखा रहता है दोस्तों कूपन रेट कि उसको कितना कूपन मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, ये रहता है दोस्तों। उसके बाद होता है मैच्योरिटी, कितने साल का वो बॉन्ड है, तो वो जो बॉन्ड की मैच्योरिटी रीपेड पीरियड है वही बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी। रिडेम्पशन वैल्यू, तो वैल्यू क्या मिलेगा मैच्योरिटी पे दोस्तों, नॉर्मली फेस वैल्यू होता है या पार वैल्यू होता है या लेस देन फेस वैल्यू होता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है दोस्तों। उसके बाद होता है डे काउंट। बॉन्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए डेज होता है वो पहले से डिसाइड रहता है जिससे किसी डिस्प्यूट का सामना न करना पड़े। तो नॉर्मली अगर एक्चुअल बोल दिया दोस्तों कि 365 डेज, तो वहाँ 1 ईयर जब कैलकुलेट करना होगा तो उसमें 1 ईयर में 365 डेज ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर बॉन्ड में एक्चुअल 360 डेज लिखा है दोस्तों तो 360 डेज कैलकुलेट करना होगा, न कि 365 डेज। मंथली अगर है दोस्तों तो मंथ जो है हमेशा 30 दिन का, न कि 31 एंड 28। चाहे वो 20 डेज का होगा फिर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन 30 करके किया जाएगा, या 31 का होगा फिर भी 30 डेज का किया जाएगा। ये दोस्तों रहा इसका डे काउंट कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। दोस्तों कई तरह के बॉन्ड अवेलेबल रहते हैं। बॉन्ड आर ऑफन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन टैक्स स्टेटस, क्रेडिट क्वालिटी, इशूअर टाइप, मैच्योरिटी, सिक्योर्ड एंड सिक्योर। इसी तरह से कई तरह से बॉन्ड को डिवाइड किया जाता है दोस्तों। फिक्स रेट बॉन्ड, वो बॉन्ड जिस पे कूपन हमेशा फिक्स रहता है दोस्तों, जो उस पे कूपन हमेशा फिक्स रहता है भैया आपको 10% कूपन मिलेगा, तो 10-10 रुपये ही जब तक बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक मिलता रहे, वो फिक्स है दोस्तों। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट, इसमें कूपन रेट चेंज होता रहता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है लिबोर पे, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, कि वहाँ पे लिबोर क्या चल रहा है। लिबोर जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से बॉन्ड का प्राइस घटता बढ़ता रहेगा दोस्तों। मान लो ये 200 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो उसी हिसाब से आपका जो कूपन रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, तो कूपन अमाउंट उसी हिसाब से आपका घटता बढ़ता रहेगा, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रेट नोट्स बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड
पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, इसमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता दोस्तों, बस इसमें जो फेस वैल्यू लिखा रहता है मेच्योरिटी पे वही मिल जाता है एट पार। अब इसमें फिर फ़ायदा क्या है दोस्तों, लोग बोलते हैं फिर इसको ख़रीदने से फ़ायदा क्या। मान लो 1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड था और हमने 900 में ख़रीद लिया, लेकिन ये लास्ट में जब मेच्योर होगा तो 1000 मिलेगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसमें कंपनी या गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड इशू कर रहा है वो बाउंड होता है उतना देने के लिए, अगर नहीं देगा तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है फ़ायदा जीरो कूपन बॉन्ड। अब आगे हम देखते हैं हाई यील्ड बॉन्ड। हाई यील्ड बॉन्ड वो होते हैं दोस्तों कि इसको जंक बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्ड्स दैट आर रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय द क्रेडिट रेटिंग, वो बॉन्ड जिनका क्रेडिट रेटिंग बहुत ही डाउन रहता है, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, ऐसे बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, फ्लोटिंग रेट इसका बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए हाई यील्ड बॉन्ड बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड गिवेन एज ऑप्शन टू बॉन्ड होल्डर टू एक्सचेंज ए बॉन्ड टू नंबर ऑफ शेयर्स। ये कन्वर्टिबल बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड आपने ख़रीदा है कुछ टाइम के बाद इसको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आता है दोस्तों इन्फ्लेशन इंडेड बॉन्ड इन विच प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर इंडेड टू इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों इसका, कि अगर जिस कंट्री में आपने बॉन्ड लिया है वहाँ का इन्फ्लेशन रेट कैसा है, कम है ज़्यादा, उस हिसाब से इसकी मैच्योरिटी और इंटरेस्ट आगे पीछे होता रहता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कई तरह के और बॉन्ड हैं और आप देखते हैं एक और है सबऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड जिसका लोअर प्रायोरिटी होता है, मतलब कि कुछ अच्छे बॉन्ड होंगे उस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इन बॉन्ड पे लोग कम फोकस करते हैं, इसीलिए इसका नाम सबऑर्डिनेट बॉन्ड। नाम से भी क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कवर्ड बॉन्ड आर बैक्ड बाय कैश फ्लो। एक होता है कवर्ड बॉन्ड, तो दोस्तों एक होता है कि कभी कभी बॉन्ड का फ्लोटिंग में है या सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, इसमें लॉस मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस तो नहीं होगा जल्दी लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो इसको बैक्ड किया जाता है किससे, मॉर्गेज से, पब्लिक सेक्टर एसेट से, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक होता है दोस्तों परपेचुअल बॉन्ड, इसका कोई एंडिंग नहीं होता दोस्तों, ऐसे बॉन्ड की कोई एंडिंग नहीं होता, एक बार शुरू होता है और इनकी मैच्योरिटी होती ही नहीं, मिलता ही रहेगा, है ना, इसको बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड। उसके बाद होता है दोस्तों बियरर बॉन्ड। बियरर बॉन्ड ऐसा होता है जैसे बियरर चेक होते हैं दोस्तों, इसको अगर किसी को मिल गया वो ले जाके इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए ऐसे बॉन्ड बहुत कम इशू किए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को बचाने के लिए दोस्तों इसमें सीरियल नंबर होता है और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है इसका, तब जाके ये इशू किया जाता है दोस्तों। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड दोस्तों सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क ना के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा है आपको बॉन्ड के टाइप्स, इनको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब हम देखते हैं ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड। जो बॉन्ड में भी ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है, और उसी से हम इसका नाम भी रख दें कॉलेबल बॉन्ड एंड पुटेबल बॉन्ड। तो अब कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, जो इशूअर है जो कंपनी है, फर्म है, जो बॉन्ड इशू किया है, उसके पास राइट होता है कि कभी भी उस बॉन्ड को कॉल बैक कर सकता है और आपको प्रीमियम या जो मैच्योरिटी है वो दे सकता है दोस्तों। उसके पास राइट रहता है, किसके पास, फर्म है कंपनी के पास, और आपको ले जाना पड़ता है। दूसरा होता है दोस्तों, और ये जो कॉलेबल बॉन्ड में है, इसमें जो फर्म है दोस्तों मैच्योरिटी से पहले कभी भी बुला के इसके पास राइट रहता है, आपको रिडम्पशन वैल्यू दे सकता है। दूसरा दोस्तों पुटेबिलिटी, इसमें होता है कि जो बॉन्ड होल्डर है, जिसने बॉन्ड को ख़रीदा है दोस्तों, उसके पास राइट होता है कि वो बाई फोर्स भी ले जाके फर्म या कंपनी से
अपना मेच्योरिटी वापस ले सकता है दोस्तों। जो भी मेच्योरिटी वैल्यू है मेच्योरिटी डेट से पहले, वो उसको लेने का राइट होता है दोस्तों। ये होता है कॉलेबिलिटी एंड पुटेबिलिटी। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है दोस्तों। तो बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कई चीज़ों पे ध्यान देते हैं दोस्तों। एक तो होता है जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है डिफरेंट टाइम पे, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। दूसरा दोस्तों, जो हमें जैसे 1000 रुपीज़ 2000 जो फेस वैल्यू था, जो भी फेस वैल्यू था उतना हमने पहले से इन्वेस्ट किया, मतलब कैश या कैश आउटफ्लो गया आपके पास से, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। इन दोनों को ऐड किया जाता है, तब हम लोग बॉन्ड की वैल्यू पता लगा पाते हैं दोस्तों। इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। इसमें है दोस्तों इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इंटरेस्टिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। इसमें नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन करने लगता है दोस्तों, तो आप ये समझें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है। समेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। इजीली समझने के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो वही ध्यान दीजिए। जैसे वी है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जिसको इंटरेस्टिंग वैल्यू कह रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं। ये क्या होता है, समेशन ऑफ किसका दोस्तों। अब जितने साल कूपन दिया है उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो हमने पहले भी निकालने सीखा था, तो वो है दोस्तों। दूसरा, जो हमने अपना इन्वेस्ट किया है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। दोनों का एडिशन कर देंगे दोस्तों, तो हमको पता चल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। आगे हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो समझ में आएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि बॉन्ड की वैल्यू जब भी कैलकुलेट की जाती है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो कूपन कितना है, कूपन का टाइम कब तक मिल रहा है, और ऊपर से फेस वैल्यू या इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो कितना है। तो हम उसका क्या करेंगे, जो कूपन रेट मिल रहा है उसका हर कैश फ्लो का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और प्लस जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और जोड़ देंगे दोस्तों। तो अब इस सूत्र को देख लेते हैं एक बार, फार्मूले को। ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जिसको होता है एनुअल इंटरेस्ट पेएबल ऑन बॉन्ड, ये क्या इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, एंड रिडीम्पशन वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब फेस वैल्यू क्या है दोस्तों। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का है, और केडी होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल आपने लिया है या लगाया है उसका कॉस्ट क्या है। ये है दोस्तों इसका फार्मूला। ये भी इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट बोल सकते हैं इसको दोस्तों, इसको मार्केट रेट बोल सकते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ इसको अगर हम देखते हैं, तो इसमें देखें, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉन्ड वैल्यूएशन यूजुअली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें किसका, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्यूटी, जो एन्यूटी किसका, एन्यूटी जो इंटरेस्ट आप एकदम कंटिन्यूअस पा रहे थे एक टाइम इंटरवल पे, 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, उसकी एन्यूटी निकाल लेंगे। तो अब ये कौन सी एन्यूटी रहेगी दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन आगे हम क्लियर कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में डालना है कि बॉन्ड का कैलकुलेशन करने के लिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी कूपन मिले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कितना कूपन जो मिला है उसका जितने भी कैश फ्लो हुए हैं, जैसे 3 साल है तो 3 साल का निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है दोस्तों उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। मोटा मोटा एक आइडिया रखें। उसके बाद अब इसको फाइनेंशियल टर्म में ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने कूपन रिसीव किया है उसका PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी निकालना है। और जो हमने
अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका हम निकालेंगे PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखें दोस्तों, एक एग्जाम्पल के द्वारा, अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000, 1000 का उसका फेस वैल्यू था या पार वैल्यू था। कूपन रेट देख लें 12% है दोस्तों, मतलब इनको 1000 पे 12% मिलेगा। एंड हैज़ ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल, मतलब 3 साल तक 1000 पे 12% कूपन मिलेगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड इज 10%, और इस पर कितना मिलना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, वो 10% है। तो बॉन्ड की वैल्यू निकालना है दोस्तों। बहुत इजी है दोस्तों, शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने इसे ध्यान से लगा दिया तो हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों, सबसे पहले क्या, इसके 2 मेथड हैं, एक तो PVIFA से निकालें और दूसरा पर ईयर का बॉन्ड का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ दें दोस्तों। तो अभी हम आपको आइडिया दे देते हैं दोस्तों पहले कि अब 12% 1000 का कितना हुआ दोस्तों, तो 120 हुआ। इंटरेस्ट जो है 120 हुआ पर ईयर। दोस्तों आप कैसे निकालेंगे इसको, 1000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या हुआ, 100 से कट गया तो 12% था 10, तो 120 रुपीज़ हुआ आपका इंटरेस्ट पर ईयर। तो ये 120 रुपीज़ कितने बार मिलेगा, 3 साल तक मिलता रहेगा दोस्तों। अब देखें 120 फर्स्ट ईयर में, 120 जो है फर्स्ट ईयर, फिर 120 सेकेंड ईयर, फिर 120 थर्ड ईयर। ये रहा दोस्तों आपका कैश फ्लो, मतलब फर्स्ट क्लास कैश फ्लो, सेकंड कैश फ्लो, थर्ड कैश फ्लो, प्लस 1000 रुपये जो आपकी फेस वैल्यू थी दोस्तों, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने पड़ेगा। इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसका तीनों का प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये जोड़ देंगे तो हमें बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों, अब 120 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगा, पहले साल ही है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है इस पर आप देख रहे हैं 10%। तो अब 10% को हम 10/100 करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.1। मतलब दोस्तों 120 का एक साल का 10% में 120 का एक साल में 10% पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है तो फ्यूचर वैल्यू में से उसको इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड का डिवीजन करते हैं, और जब फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है प्रेजेंट वैल्यू में उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला था ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो 1 ये कितना होगा 0.1 प्लस 0.1, और पहले साल के लिए टू द पावर 1। अब इसका हो गया दोस्तों 120, अब इसका हो गया 120 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 1, मतलब 1.1 डिवाइड करेंगे जो भी आएगा दोस्तों 120 से कम ही होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, जो कूपन 120 मिला उसका फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। सेम इसी तरह से सेकेंड ईयर का निकालने के लिए यहाँ 2 कर देंगे दोस्तों, तो सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। 3 का निकालने के लिए 3 कर देंगे दोस्तों, यहाँ हो गया तीसरे ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। ये तीनों जोड़ लेंगे दोस्तों। उसके बाद एक चीज़ और जोड़ेंगे, वो दोस्तों है जो 1000 रुपये हमने ये फेस वैल्यू लगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 1000 रुपये का, अब देखें दोस्तों 1 पॉइंट, ये कब मिलेगा, तीसरे साल मिलेगा, 1 टू द पावर 3 कर देंगे दोस्तों। तो ये जो आएगा ये भी उसमें जोड़ देंगे। तो ये जब चारों चीज़ जोड़ेंगे तब आ जाएगा आपको बॉन्ड की वैल्यू इस क्वेश्चन का। अब देखें 3 साल था, 3 साल 120 रुपये आपको कूपन मिले, तो तीनों साल के 120 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1000 का प्रेजेंट वैल्यू, ये जोड़ दिए दोस्तों, हमें पता चल गया बॉन्ड का वैल्यू क्या है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ इस फार्मूले से
जो हमें दिया गया है वो कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था दोस्तों, इस ढंग से इसको लिखा जाता है। पहले देख लें, इंटरेस्ट पेएबल कैसे निकाला, वही जो हमने बताया आपको। 1000 का 12% कर दिया तो 120 रुपये आ गया। अब देखें, अब ये एन्यूटी है किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी निकालना कितना, इसमें आपका कैश फ्लो 120 रुपये है, 10% है और 3 ईयर के लिए। तो दोस्तों देखो, ये हमने फार्मूला आपके इजी रेफरेंस के लिए लिख दिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला होता है C इंटू 1 + r⁴n-1। अब बटे दोस्तों r होता है, फिर यहाँ होता है 1 + r⁴n। इससे करेंगे तो भी आ जाएगा दोस्तों। इसका इजी मेथड भी बताएंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। और इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका 1000, इसका निकालेंगे केवल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या है बताया था, 1/1 + r⁴n कर देंगे। तो 1000 का अब 0.10 है, तो इसका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 ये कर देंगे दोस्तों। ये कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ये दोस्तों, ये इसको करेंगे तो ये मेरा 751 और ये जो 289 जोड़ दिया तो हमारा बॉन्ड वैल्यू आ गया 1049। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग करिए, हम इसको आगे ऐसा एक्सप्लेन करेंगे दोनों मेथड से, कैलकुलेटर के मेथड से भी एंड ऐसे लगाने के लिए। अभी आप केवल ये ध्यान दें मोटा मोटा कि आप कंसेप्ट क्या चल रहा है बस दोस्तों। तो हमने बॉन्ड के कैलकुलेशन के लिए, बॉन्ड के वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए 3 चीज़ें बताया दोस्तों। सबसे पहला कि हमें पहले कूपन निकालना है। अब जितना भी कूपन हमको मिल रहा है, जितना कैश फ्लो है कूपन का, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका समेशन करेंगे, और प्लस जितना इन्वेस्टमेंट किए थे दोस्तों उसका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका समेशन करेंगे और जोड़ेंगे तो हमें बॉन्ड वैल्यू पता चल जाएगा दोस्तों।